वेलकम टू द डीटीएस टेक्निकल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, मान लो आपके पास x क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी। हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या इसके रूट होंगे। तो पहले देखो, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्यूबिंग करेंगे, देन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा। देखो, अगर यहाँ पे क्यूब करेंगे तो x का क्यूब, 1 के पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ही, अगर हमने इसका क्यूब कर दिया तो क्यूब से ये क्यूब रूट कट जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस 1 को उधर लेके जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस क्या आता है, बी स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 1 दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। एक्स की ए की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। दिस इज एक्स माइनस 1। एंड यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइदर इस पार्ट की वजह से ये 0 बना है, आइदर इस पार्ट की वजह से 0 बना है। तो या तो हम क्या कह सकते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। एक रूट तो आपके पास ये है। नेक्स्ट जो दो रूट है वो इस वाली इक्वेशन से आएंगे, तो देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो हम यहाँ पे श्रीधराचार्य मेथड का यूज करेंगे। मेथड क्या कहता है, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, देन अल्फा बीटा रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं कैसे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a। ये वाला मेथड यहाँ पे फॉलो करेंगे। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें बेटा, तो a इज इक्वल टू 1 है एंड b इज इक्वल टू 1 एंड अगेन c इज इक्वल टू 1, सबकी वैल्यू 1 है। देन पुट द वैल्यू एंड गेट द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो यहाँ पे माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है, 1 माइनस 4 इंटू ए सी। ठीक है, दोनों की वैल्यू 1 है एंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, आएगा कि नहीं। अब हमारे पास क्या है, देखो, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 1 माइनस 4 क्या आएगा, माइनस 3 एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब रूट में नेगेटिव है तो हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखोगे तो आपके पास दो रूट आए हैं, x1 की वैल्यू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 एंड x2 की वैल्यू आई है, एक बार हम प्लस का ले लेंगे और एक बार किसका ले लेंगे, माइनस का ले लेंगे। तो बेटा आपके पास x की 3 वैल्यू आई है, एक तो क्या, x इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 एंड एक क्या आ जाएगा, इसमें नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो जो क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी हम फाइंड आउट करते हैं उसमें हमें जैसे x की जितनी भी डिग्री होगी उतने ही रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, 3 है, तो कितने रूट एग्जिस्ट करेंगे, यहाँ पे 3 रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, बार बार इस नंबर को लिखना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, यानी बार बार हम इसी चीज को लिखेंगे। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि यहाँ पे ये जो वैल्यू आई इसको एक नाम दे दिया और यहाँ पे जो वैल्यू आई उसको भी एक नाम दे दिया। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो x1 है उसको हमने नाम दिया है ओमेगा, यानी ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2 एंड इसको नाम दे दिया उन्होंने ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दोनों को क्या नाम दिया है, फर्स्ट वाले को ओमेगा और सेकंड वाले को ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा आपके पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आएंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, क्या आएंगे आपके पास, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी आर
1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी इज इक्वल टू, क्या होगा वो हम प्रूव करके देखेंगे। तो आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में x की वैल्यू 1 है एंड दूसरे x1 2, इसको 3 मान लेते हैं, x3 की वैल्यू ये है। सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 दैट इज इक्वल, देखते हैं क्या आता है। x1 की वैल्यू क्या है, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस x2 की वैल्यू क्या है आपके पास, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 एंड x3 क्या है 1। ठीक है, टेक एन एलसीएम एंड सिंप्लीफाई। 2 आपके पास क्या है एलसीएम, सो यहाँ से -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा -1 माइनस रूट 3 आयोटा प्लस इसके नीचे 1 है, डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2। ठीक है, ये इधर पॉजिटिव में है इधर नेगेटिव में है, सो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखोगे तो -2 एंड दिस इज +2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 से 2 कैंसिल आउट, आंसर क्या आया 0। ठीक है बेटा, तो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी क्या आएगा हमेशा 0। यहाँ से अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम यहाँ से एक रिलेशन ड्राइव कर दें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा 0 के इक्वल होगा, यानी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो इस वाली आइडेंटिटी को याद रखना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। इन सब का हम यहाँ पे यूज करेंगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, ये था आपके पास सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो देखो आपके पास x1 है, x2 है एंड x3 है, तीनों की हमने क्या कर दी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी है। तो पहला आपके पास क्या है -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 एंड एक रूट क्या है आपके पास 1। ठीक है, अब इसको देखोगे तो ये क्या है, एक तो प्लस में और एक माइनस में, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखोगे तो नीचे क्या है, 2 और 2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 4, -1 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी +1 एंड a प्लस बी माइनस में क्या आएगा रूट 3 आयोटा का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये 1 रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3, आयोटा का स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर और नीचे क्या है 4। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, यहाँ पे माइनस तो पहले से ही है, तो 1 + 3 बाई क्या आएगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ऑलवेज क्या आएगा 1 के बराबर आएगा। कहने का मतलब 1 इंटू ओमेगा प्लस इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। एक इस आइडेंटिटी को याद रखना, यहाँ से अगर आपके पास बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, इसका मतलब है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, एक तो हमें ओमेगा पता होना चाहिए किसकी वैल्यू हमने पुट की है, ओमेगा स्क्वायर पता होना चाहिए हमने किसकी जगह पे पुट किया है। नेक्स्ट इज सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी एंड प्रोडक्ट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। समझ में आया बेटा, तो ये सब हमें ध्यान में रखना है। अब हम आगे एक और बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास ये ओमेगा है इसकी पावर दे दें, ठीक है, पावर ऑफ, और इसको हम क्या बोलते हैं ओमेगा, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्या है ग्रीक लेटर है जिसको हम क्या बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा क्या आएगा तो पावर्स ऑफ ओमेगा, ओमेगा की पावर। अब जैसे मान लो पावर मेरे पास 4 आ गई, अब 4 पावर को हम कैसे लिखेंगे, देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है 1, तो जितनी भी पावर होंगी उन सब पावर को हम किससे डिवाइड कर देंगे 3 से। तो ओमेगा क्यूब जब 3 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 1, वो कहाँ पे रख देंगे ओमेगा, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगा ओमेगा के इक्वल हो जाएगा।
नेक्स्ट अगर आपके पास ओमेगा 5 है तो हम क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब का क्या हो जाएगा पावर 1 और रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो ओमेगा की पावर 2। तो यहाँ से ये तो क्या देगा हमें 1 रिजल्ट देगा और ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया बेटा। तो जितनी भी पावर दे रखी होंगी, जैसे मान लो ओमेगा की पावर हमें 16 देगी, ठीक है, क्या लिखोगे इसको ओमेगा क्यूब। अब 3 का टेबल 16 तक लोगे तो 15 पे जाएगा यानी 5 और रिमाइंडर क्या बचा 1, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा ओमेगा। ठीक है बेटा। तो जितनी भी पावर दे रखी हो पावर को क्या करो 3 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचेगा तो या तो वो 0 बच सकता है, रिमाइंडर 1 बच सकता है या फिर 2 बच सकता है। ठीक है, तो जो रिमाइंडर बचेगा हम वो ओमेगा के साथ में लगा देंगे। तो ये था बेसिक की क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी हम कैसे निकालते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो वैल्यूज आती हैं उनको हम ओमेगा रख लेते हैं। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 0 होगा। प्रोडक्ट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होगा। ठीक है, पावर जितनी भी आ जाएंगी उन पावर को हम क्या कितने से डिवाइड कर देंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन। जैसे मान लो आपके पास है -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 की पावर 17 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा की पावर भी क्या दे रखी है 17, देन ये किसके इक्वल आएगा ये हमें बताना है। ठीक है बेटा। तो अभी अभी हमने इनको क्या पढ़ा था, दिस इज ओमेगा, सो ओमेगा की पावर कितनी है 17 एंड ये क्या है ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। तो ये है आपके पास ओमेगा 17 एंड ओमेगा 34, लिख सकते हो कि नहीं ऐसे। अब हाईएस्ट पावर कितनी है मेरे पास 3, ओमेगा की पावर 3 से हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करके देखेंगे। सो ओमेगा क्यूब, यहाँ पे 3 की टेबल 15 तक जाएगी, 5 टाइम्स जाएगी, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो उस 2 को हम कहाँ लिख देंगे आगे करके। सो नेक्स्ट है आपके पास प्लस ओमेगा, यहाँ पे कितना लिखा 3, कितने टाइम्स जाएगा 11 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा रिमाइंडर 1। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या हुई 1, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के इक्वल। सो ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा ओमेगा, और हमने पढ़ा था क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है, तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1। तो ये आंसर भी क्या आ जाएगा -1। कर लोगे बेटा ऐसे। तो हमें ये देखना है कि वैल्यू किसकी कहाँ दे रखी है, तो सिंपल वैल्यू पुट करेंगे और आंसर तक पहुंच जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब बाई आयोटा की पावर कितनी है 17 है। ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितने भी दे दे, मान लो 13 दे दे 17 दे दे, जितनी भी पावर होगी। अब देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी 1 और नीचे क्या आएगा 1 की पावर 13 और आयोटा की पावर 13। 1 की पावर 13 1 आएगा, आयोटा की पावर 13। अब आयोटा में मैक्सिमम पावर मेरे पास आयोटा 4 हमने कैलकुलेट की थी, किसकी इक्वल आई थी 1 की। तो जितनी भी पावर दे रखी है उस पावर को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। अब 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 और यहाँ पे क्या बचेगा आयोटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये क्या आया 1 बाई आयोटा, इसका रैशनलाइजेशन कर दो तो क्या आ जाएगा आयोटा बाई आयोटा, और ये क्या है आयोटा नीचे क्या मिलेगा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। सो आंसर क्या आ जाएगा -1। समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर -+√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, इसका स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपके पास क्या है ओमेगा है, तो ओमेगा की पावर क्या आ गई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा
ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, माइनस माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाई 2। ठीक है बेटा, और देखो, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। इस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर आपके पास z है तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आएगा, -1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन। तो -√3 आयोटा और नीचे क्या आ जाएगा, -√3 आयोटा। ठीक है, ऊपर क्या आया 2, यहाँ से देखेंगे तो -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ए माइनस बी है तो a का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, एंड यहाँ से -√3 आयोटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आया, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस -√3 आयोटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखेंगे तो 1, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से 2 माइनस -√3 आयोटा डिवाइडेड बाई ये कितना है 4, 3 + 1, 2 से इसको काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है बेटा, कर लोगे बेटा ऐसे। देखो क्या है आगे, 1 माइनस ओमेगा का क्या है, मॉडुलस कैलकुलेट करना है। अब देखो ओमेगा हमारे पास क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू जो हमने पुट की थी वही रख दो, -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इसका क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। अब यहाँ से देखो क्या आएगा 1, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 एलसीएम ले लो यहाँ पे पहले, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2, एंड इधर देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस एंड -√3 आयोटा, और इसका क्या लेना है, मॉडुलस लेना है। अब यहाँ देखोगे तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, -√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 का मॉडुलस। अब मॉडुलस हमने पीछे कॉम्प्लेक्स नंबर में निकाला था, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ही आ गया, तो इसका मॉडुलस निकाल दो, क्या आ जाएगा a² a कितना है 3/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 नेगेटिव में है इसका स्क्वायर। ठीक है, a² प्लस b², यहाँ से कितना आएगा 9/4, और प्लस में यहाँ से कितना आएगा 3/4। ठीक है, एलसीएम लोगे तो 4 एलसीएम आएगा, यहाँ पे 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 4 से इसको काटोगे तो 3, यानी क्या आंसर आ जाएगा √3। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अगर कोई मॉडुलस में दे रखा हो तो पहले जो ओमेगा दे रखा है उस ओमेगा की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, वैल्यू रख के जस्ट उसको सिंप्लीफाई कर लो, और a प्लस या माइनस आयोटा b की फॉर्म में उसको हम लेके आएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में उसको लेके आएंगे, और फिर वहां से हम उसका क्या निकाल देंगे, मॉडुलस कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा। अब देखो हमने पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या है 1 प्लस ओमेगा है, तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, और सबका क्या है होल स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1। इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो। अब यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के इक्वल, तो -1 किसके इक्वल आ जाएगा -2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, इक्वल टू क्या है 0। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आएगा, ओमेगा स्क्वायर के, माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्या आ गया क्यूब, और ये किसके इक्वल आएगा, ओमेगा के इक्वल आएगा, किसके, माइनस ओमेगा क्यूब, ठीक है। अब ओमेगा स्क्वायर 3 मिलके कितना आएगा 6 आएगा, क्यूब में है नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ओमेगा की पावर कितनी होगी 6। माइनस माइनस क्यूब रूट करेंगे तो क्यूब करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ओमेगा क्यूब। अब इस ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, माइनस 1 प्लस 1 मिलके क्या आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था, तो आगे सारे इक्वेशन ऐसे ही करने हैं। और देखते हैं 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर दे रखी है 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर दे रखी है 5, दैट इज इक्वल टू 32। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब देखो यहाँ से 1 प्लस ओमेगा अगर हम इकट्ठा कर लें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 5 एंड 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 5, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा की पावर कितनी है 5, प्लस में यहाँ से किसके इक्वल आएगा ये माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखोगे तो ओमेगा ओमेगा माइनस 2 ओमेगा की पावर 5, प्लस यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा माइनस 2 ओमेगा की पावर क्या आएगी, और की पावर क्या है 5 है। अब यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव है, 5 टाइम्स करोगे तो नेगेटिव ही रहेगा, यानी माइनस 2 की पावर 5 हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा ओमेगा की पावर 5, और यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा की पावर 2 की पावर 5, ठीक है। अब हम 2 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं माइनस 32, ओमेगा 5 को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये 10 आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 3 इंटू ओमेगा, लिख सकते हो क्या नहीं। अब देखो माइनस 32, ये ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा 1, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, एंड ये ओमेगा क्यूब क्या होगा 1, प्लस में क्या बचेगा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा माइनस 1 के इक्वल, माइनस 32 इंटू क्या आ गया माइनस 1, तो फाइनल आंसर क्या आएगा 32। कर लोगे बेटा। तो ये क्वेश्चन है जो कि ओमेगा के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई एक्स ओमेगा माइनस वाई एक्स ओमेगा स्क्वायर माइनस वाई दैट इज इक्वल टू ओमेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब देखो x माइनस वाई तो हम एज इट इज रख लेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, x की x के साथ मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर के साथ करोगे तो ओमेगा क्यूब माइनस एक्स वाई और साथ में क्या है ओमेगा, यहाँ पे करोगे तो माइनस एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आया x माइनस वाई इंटू में, यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, माइनस यहाँ से एक्स वाई क्या आ जाएगा कॉमन, तो ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और प्लस में क्या बचेगा वाई स्क्वायर, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये माइनस 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई, और प्लस में क्या है वाई स्क्वायर, और अगर ये देखें तो ये किसका फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का ही फॉर्मूला है। तो जस्ट ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1 प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा 2n इज इक्वल टू 0 वेयर n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 4। चाहे हम n की वैल्यू 2 पुट कर दें चाहे 4 पुट कर दें, आंसर क्या आएगा 0, ठीक है बेटा।
तो अब यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट करो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर क्या आएगी, 4 आएगी। ओमेगा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1, दिस इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये क्या होती है, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे 4 पुट कर लेंगे तो 4 से भी यही आंसर आएगा। देखो कैसे, n इज इक्वल टू हमने 4 रखा, ठीक है, ओमेगा क्या आ गया, 8 आ गया। ओमेगा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा 8 को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब का स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो ओमेगा प्लस ये क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर। अगेन ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है हमारा, 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, a प्लस बी ए ओमेगा बी ओमेगा, क्या दे रखा है, देखो a प्लस बी इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा दैट इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल आना चाहिए। अब देखो कैसे आएगा, a प्लस बी को तो एज इट इज रहने दो, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा क्यूब। यहाँ से देखोगे तो प्लस ए बी ओमेगा ओमेगा मिलके ओमेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ से ए बी ओमेगा की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो a प्लस बी को तो हमने एज इट इज रख लिया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर। ए बी दोनों में है तो ए बी हमने कॉमन लिख लिया, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा, अगेन ओमेगा क्यूब क्या आ जाएगा, 1, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो आगे देखो a प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होगा, -1, सो दिस इज माइनस ए बी, और प्लस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। और इस कंप्लीट को हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे प्लस है तो बेटा बीच में प्लस आता है, यहाँ पे बीच में माइनस होगा तो बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दे रखा है, देखो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ए के साथ में कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी ओमेगा नहीं है, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ए के साथ में ओमेगा क्यूब मान सकते हैं कि नहीं, प्लस क्या आ जाएगा, बी ओमेगा प्लस क्या आ जाएगा, सी ओमेगा स्क्वायर, और नीचे क्या है, बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं। अब ऊपर से सब में से क्या कॉमन आ रहा है, ओमेगा, तो हम ओमेगा को कॉमन उठा लेंगे, क्या बचेगा, देखो ए ओमेगा स्क्वायर बी प्लस सी ओमेगा, और नीचे क्या है, बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। अब ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है कि नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये कंप्लीट था आपका क्यूब रूट ऑफ ए यूनिटी, उसके ऊपर बेस्ड हमने कोई क्वेश्चन किए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं सोल्व होता है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में मेरे वीडियो पे जाके कमेंट में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं। थैंक यू।